जो साइन कॉस टेन की बात कर रहे हैं ये 6 होते हैं। और इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसके अलावा 120 डिग्री भी होता है। समझ में आ गया? यानी आगे भी हो सकता है, बट इसमें 90 डिग्री का एंगल हम यहाँ भी हाथ वाला लिए हैं, इसमें भी बढ़िया से तुम लोगों को बताएंगे। ठीक है, ये क्या होता है इसमें देखो, इसमें ये जो हमारा होता है ये जानते हैं 90 डिग्री का, ये जो हमारा होता है ये 90 डिग्री का, वही चीज है। हाथ का जो है शेप दिए हैं तुम लोगों को, और इसमें आकृति को दिखाएंगे, अभी जस्ट दिखाएंगे। तो यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। और जैसे कि थोड़ा आगे जाएंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर सीधा 90 डिग्री होता है, सीधा 90 डिग्री होता है। खड़ा जो होता है वो 90 डिग्री होता है। समझ में आ रहा? तो हाथ का शेप जो दिए हैं वो त्रिभुज के आकार के, गौर से देखोगे तो त्रिभुज के आकार का ही है। तो यहाँ पे बात करें तो कोई भी यदि त्रिकोणमिति हम बनाते हैं, कोई भी चैप्टर में जितना भी त्रिकोणमिति है वो क्या है? समकोण त्रिभुज ही है, समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस जी ने क्या किए थे? तो पाइथागोरस जी ने जो ये साइन थीटा, साइन कॉस टेन का जो है वैल्यू भी निकाला हुआ था, और साइन कॉस में पी बाई एच, बी बाई एच को ये जो हमारा होता है पी बाई बी, ये भी निकाला हुआ था। वो किसके आधार पर? तो समकोण त्रिभुज की खोज करके समकोण त्रिभुज जो है बना के। इसमें 0 डिग्री जैसे बढ़ोगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 डिग्री। क्या लिख देते हैं? यहाँ इसमें एडजस्ट हो जाएगा। चलो 0 डिग्री, यहाँ पे क्या लिख देते हैं? ये 30 डिग्री, ये 45, जैसे जैसे बढ़ेगा तो 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये लास्ट में क्या हमारा होता है? 90 डिग्री। तो जब इसको इस प्रकार से मिला देते हैं तो ये बन जाता है समकोण त्रिभुज, और इसका वैल्यू अभी हम ज्ञात करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। समझ में आ गया? यानी समकोण त्रिभुज का ही वैल्यू होता है इसमें साइन का। ये जो हमारा होता है त्रिकोणमिति अनुपात कुल 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? तो देखो ध्यान से, यहाँ पे साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो गया क्या? टेन। और जब 10 हो गया तो यहीं पे हम निकाल देते हैं कॉट। क्या हो जाएगा? कॉट अपोजिट में। और कॉस का क्या, साइन का क्या होता है? कॉसेक। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ इधर से हम निकाल देते हैं। कॉस का क्या हो जाएगा? सेक। साइन का क्या हो जाएगा? कॉसेक। समझ में आ गया? अभी हमें क्या निकालना है? कोण निकालना है, कोण, जो हम थीटा हम कह सकते हैं, थीटा। समझ में आया? थीटा कह सकते हैं। यहाँ पे देखो थीटा में यहाँ पे लिख दिए हुए हैं 0 डिग्री, यहाँ पे लिख देते हैं 0 डिग्री, कितना डिग्री? 0 डिग्री, 30 डिग्री, और 45 डिग्री, चलो भाई 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये ठीक है। तो 0 से लेके 90 डिग्री यहाँ भी लिख चुके हुए हैं। ध्यान से देखो यहाँ पे इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना? इसमें जो हम बताते हैं इसमें ट्रिक भी साथ में बताएंगे, और इसके बाद ये कैसे बनेगा इसको भी हम बताएंगे अभी जस्ट। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखेंगे इसमें बाबू। तो अभी देखो, वैसे हम याद कर सकते हैं, याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं, लेकिन हमें याद नहीं करेंगे यदि इसको निर्माण करेंगे। कैसे निर्माण करेंगे, कैसे बनाएंगे? कोई तरीका तो होगा, कोई तो ट्रिक होगा, बिल्कुल होगा, अभी जस्ट बताएंगे। देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 0। क्या कर लेते हैं? 0। हमारा जो नंबर होता है इस नंबर को लिखेंगे, ठीक है, पूर्ण संख्या लिख देंगे 0। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। इसलिए अब देखो जब हम ये टोटल कर दिए हैं, 4 तक कर दिए हैं, इसमें तो ट्रिक लिखना है 0 1 2 3 4, ये 4 तक लिख चुके हैं। इसके बाद क्या करना है, ये टोटल मिला के ये जो 4 है बट्टा 4 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बट्टा सभी में 4 कर लेंगे। देखते जाओ खुद ब खुद निकलेगा। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, उसको रूट में लिख लेंगे। तो रूट अंडर 0/4 1/4 सभी को रूट में लिख लेना है। ठीक है, ध्यान से देखो, रूट में क्या करना है, लिख लेना है। तो अब क्या करेंगे, ये बस इसको हल कर देंगे और हमारा साइन थीटा का मान आ जाएगा। साइन थीटा का मान क्या होगा, आ जाएगा। अब देखते रहो कैसे आएगा। देखो 0, यहाँ पे देखो 0/4 का मतलब कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। 0 का वर्गमूल 0 ही होगा ना, 0 ही होगा ना, 0 हो गया। यहाँ पे देखो 1/4 है, अब रूट में है तो देखो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 1/2 आ गया। साइन 30 का मान, साइन 30 डिग्री का
मान 1/2 आ गया। इसमें देखेंगे 45 डिग्री है, इसको थोड़ा पहले हल करेंगे क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ रूट में कितना आया 1/2 आया। तो 1 का जो है वर्गमूल होता है ना, एक का कितना होता है 1 होता है, और 2 तो वैसे ही रह जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल होगा नहीं, जब निकालेंगे तो दशमलव निकलेगा, तो 1/√2 हो गया। इसके बाद देखेंगे यहाँ 3/4। अब बताओ 3 का वर्गमूल होगा क्या, नहीं ना, उसको रूट में ही तो लिखेंगे, तो √3 हो गया। और 4 का कितना हो जाता है वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब चलो √3/2 हो चुका है, इसको लिख दें, चलो ठीक है, इसको तो वैसे ही हमारा हो गया, छोड़ो इसको, क्या करना है। देखो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट में कितना हो जाएगा 1/1, और 1/1 का एलसीएम 1, और 1 का 1/1 का मतलब क्या होता है 1 ही तो होता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, तो देखो sin 0 डिग्री इक्वल टू 0, sin 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, sin 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, और sin 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, sin 90 डिग्री इक्वल टू कितना 1। अब देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, sin थीटा का मान हो चुका है, तो हमें ज्ञात करना है cos थीटा का मान। आपको करना क्या, रिवर्स ले लेना है, रिवर्स ले लेना है, ठीक है। वैसे इस रूल्स को भी हम अपोजिट में करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 4 3 2 1 और इस प्रकार से 0 कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। क्या कर लेना है, रिवर्स कर लेना है। ये जो संख्या दिया हुआ ये वाले, ये ऐसे दिया हुआ, उसको ले लेना है किस प्रकार से, ऐसे। कैसे ले लेना है, ऐसे ले लेना है, रिवर्स ले लेना है। बताएं, देखो जो संख्या ऐसे है ना उसको इधर ले लेना है। देखो ये भी, ये कितना है 1 है, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, यानी cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। इस प्रकार से cos 90 डिग्री हमारा हो चुका है, जैसे 1 इसी प्रकार से 0 में आ गया, और 60 को यहाँ रख देंगे तो √3/2, ये बीच वाले में रह जाएगा, फिर यहाँ पे समझ में आ गया। इसका मतलब हुआ cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, cos 30 इक्वल टू √3/2, cos 40 डिग्री इक्वल टू 1/√2, इस प्रकार से cos 60 इक्वल टू 1/2, और cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। क्या किए, जो साइन में लिखे बढ़ते हुए वो यहाँ पे हमारा घटते हुए हो गया। 0 से शुरू हुआ है 1 तक गया है, यहाँ पे 1 से शुरू हुआ है 0 तक गया है। इस प्रकार से ये रिवर्स हो चुका है। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे 10, तो वैसे याद करना है तो याद भी कर लेंगे, वो हम बाद में बताते हैं। जो याद कर लेंगे कैसे, एकदम इजी तरीका से। यहाँ पे 10 है, 10, तो यहाँ पे ट्रिक में बात करें तो 10 का क्या होगा, देखो tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा हाँ cos थीटा। समझ में आया, तो tan थीटा बराबर sin बटा cos होता है। भाई यहाँ पे देखो sin बटा cos, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे sin बटा cos होता है, तो sin बटा cos ये हुआ। यदि 0 डिग्री की बात करें, यहाँ पे 0 डिग्री की बात करें तो sin बटा cos, sin में कितना है 0, और 1 का 1, तो 0/1 हुआ। इसको हल कर देंगे, 0/1 का मतलब कितना हुआ 0 हुआ, कितना हुआ 0 हुआ। देखो आ गया, यहाँ पे sin 30 डिग्री यानी tan 30 का मान क्या होगा, इसको बटा कर लो। देखो कैसे करेंगे, देखते जाओ। यहाँ पे 1/2 बाय कितना हो जाएगा √3/2। किसी को हल होता है तो 1/2 इसको अपोजिट करते हैं, बटा का मतलब भागा होता है, भागा देके गुना देके उल्टाना होता है ना, वही चीज है यहाँ भी। तो 2 2 कट गया तो कितना आ गया जी 1/√3 हो गया। क्लियर, याद करने का भी ट्रिक बताएंगे अभी जस्ट, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। इसी प्रकार से इसमें बात करें 45 में, तो यहाँ पे 1/√2 है बाय 1/√2 है, इसको हल कर देंगे 1/√2, इसको अपोजिट कर लेंगे √2 तो √2 कट गया, तो 1/1 का मतलब कितना होता है 1/1 का मतलब तो 1 होता है ना। तो इस प्रकार से हमारा हो गया। देखते जाओ, बिल्कुल सब निकल जाएगा, ये नहीं तुक्का मार रहे हैं, बिल्कुल सब का सब निकल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा कितना है √3/2 है, बाय 1/2 करना है क्योंकि sin बाय cos होता है, तो इसको हल कर लेंगे √3/2 इंटू यहाँ पे 2 1 नीचे आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हुआ तो √3/1 का मतलब √3 हुआ। यहाँ पे क्या आ गया √3। अभी और देखो इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे देखो sin बाय cos 1/0। ध्यान रखना, बट्टा में कभी भी 0 आए तो वही बन जाता है अपरिभाषित, उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है, कोई भी मान नहीं होता है, न 0 न 1 न 2, तो 1/0 ये हो गया। अब या तो अपरिभाषित लिख देंगे, क्या लिखना है
अपरिभाषित या ऐसे कर देना है, तो इसका मतलब क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्लियर। चलिए भाई अब यहां पे चलते हैं। कॉट, कॉट का मान कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है कॉस बाय साइन। कॉस बाय साइन का मतलब इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, इतना बड़ा, जैसे अभी निकाले थे ऊपर वाले नीचे वाले बट्टा में किए थे, अब यहाँ ऊपर वाले नीचे आ जाएगा, नीचे वाले ऊपर हो जाएगा। एक बात, इसमें टाइम लगेगा। तो दूसरा तरीका से देखते हैं। दूसरा तरीका, या क्या कर लेंगे भाई, रिवर्स कर लेंगे। जो 10 में लिखे हैं, ये 10 में लिखे हैं, वो आपको कॉट में लिख देना है। कैसे, रिवर्स करके। कैसे, रिवर्स करके। ध्यान है, जैसे अभी 90 डिग्री है तो हमें लाना है 0 डिग्री। तो भाई यहां क्या हुआ था, अपरिभाषित। क्या हुआ था, अपरिभाषित। √3 यहां इसके बाद है, यहां एक है बीच वाले, ये आ गया, इसके बाद ये आ गया। क्लियर। तो इस प्रकार से हमारा अपोजिट कर लेंगे, क्योंकि बताए हुए थे, अभी जस्ट बात करेंगे। सेक बराबर, सेक का क्या होगा, सेक का भी तरीका है बनाने का। क्या तरीका है, सो देखो सेक बराबर क्या होता है, देखो सेक बराबर होता है, किसका उल्टा होता है, तो ध्यान से देखो, यहां पे बता रहे हैं, यहां पे बता रहे हैं, ध्यान से देखो। साइन है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। और भाई 10 का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो कुल मिला के समझ में आया, अपोजिट, उल्टा जिसे कहते हैं, उल्टा है ना, अपोजिट। और अपोजिट आए ना तो वैसा ही बना लेना। कैसे, अब देख लो, 2-3 तरीका है। सेक बराबर क्या होता है भाई, सेक बराबर होता है 1/cos। क्या होता है, 1/cos। 1 कितना है, 1 कर लो, 1/cos कर लो। cos कितना है, 1 है, तो 1/1 कर लेंगे। उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं, ये कितना है, √3/2, 1/√3/2। इसको हल कर लेंगे, 1 का 1 अपोजिट में क्या कर लेते हैं, बट्टा को गुना देके उल्टा देते हैं, तो ये 2 बट्टा कितना आया, √3, 2/√3 आया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। समझ में आ गया। और दूसरा तरीका है, 0/1 है, कितना है, 0/1 है, तो 1/0, 1/0, 1/0 का मतलब क्या होता है, 1/0 का मतलब अभी किसका निकाल रहे हैं हम, किसका निकाल रहे हैं, सेक का, सेक का निकाल रहे हैं, सेक का। ये हम उसको देख रहे थे, इसलिए कॉस का अपोजिट सेक होता है, इस कारण से 1/1 का अपोजिट कितना होता है, 1। √3/2 है, इसको उल्टा देंगे तो कितना, क्या बन जाएगा, 2/√3। 2/√3 है, होता है ना, बिल्कुल ऐसे भी बना लेंगे, हो जाएगा। ठीक है। और नहीं तो वही तरीका है, cos सेक बराबर 1/cos है, इसको हल करना पड़ेगा। इसमें हल नहीं करना पड़ेगा, cos का अपोजिट सेक होता है, तो 1/1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2/1, तो √2 हो गया। 1/2 को उल्टाएंगे तो 2/1 का मतलब 2, 0/1। यहाँ क्या हो रहा है, 0/1 उल्टाएंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 0। और अभी बोले थे 0 का मतलब क्या होता है, बट्टा में अपरिभाषित होता है। समझ में आ गया, इस प्रकार से अपरिभाषित हो गया, समझ में आ गया। अब कॉसेक का 2 तरीका है, या तो इसी को आप रिवर्स मार लीजिए, ठीक है, इसी को आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स। जो हमारा अभिषेक का आया था, जो हमारा अभिषेक का आया था, उसी प्रकार से कॉसेक का आएगा। दूसरा तरीका है जो कॉस, किसका, देखो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन को भी उल्टा लेंगे। 0/1 का मतलब क्या होता है, 0/1 का उल्टाएंगे तो 1/0। 1/0 का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित। 1/2 का मतलब 2/1, तो 2। और 1/, देखो उल्टा ऑटोमेटिक हो रहा है, या तो इसको उल्टा करो या तो इसको आंख मूंद के क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो एक ही बात होने वाला है, इस प्रकार से समझ में आ गया। तो ये जो हमारा निकला, ये साइन कॉस टेन कॉट और सेक कॉसेक का वैल्यू निकल गया, मान निकल गया कितना, 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45, 60 और 90 डिग्री आ गया। अब देखो यहाँ पे हाथ वाले बनाए हुए थे, तो इसको कैसे याद करेंगे, सो भी ध्यान रखो। देखो 0 को क्या करेंगे, 1/2। 0 का पहले 0 कर लेते हैं, 0 का 0 यहाँ पे नीचे कर लेंगे, जगह नहीं है, 0। 30 का 1 बार, साइन की बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं,
साइन की। देखो ऐसे करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये एंगल भी बताता है, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। यदि इसको खींचोगे तो इस प्रकार से हमारा बन रहा है ना, तो 30 डिग्री, 45, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, इस प्रकार से बनता है। तो याद करने वाली बात भी नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। 0 का 0, 1/2, इसके बाद 1/√2, इसके बाद कितना √3/2 हुआ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम याद, अब देखो याद करने का तरीका भी बता देते हैं, ठीक है। साइन का याद कर लेंगे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसको याद कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, हमें कॉस का निकालना है, उसको उल्टा लिख देंगे, ठीक है। वहां से जो 90 डिग्री है अपोजिट साइड में, वहां पे यहाँ लिख देंगे स्टार्टिंग में 0 डिग्री। इसी प्रकार से जो 60 में है वो 30 में लिख देंगे, यानी ऐसे लिखते जाएंगे। ये हमारा कॉस का रेडी हो गया। अब देखो टेन का याद करना है, तो टेन का भी बिल्कुल 0 पहले याद करो, फिर 1/√3 याद करो, इसी 1 को छोड़ दो, फिर इस √3 को छोड़ दो। समझ में आ गया क्या बोले? 0 से शुरू करो, 0, इसके बाद 1/√3, फिर इस 1 को ले लो, फिर √3 को ले लो और अंत में परिभाषित कर दो। अब 10 का अपोजिट तो कॉट होता ही भाई, उल्टा साइड से लिखते जाओ, दिक्कत क्या है ना। इसी प्रकार से साइन को उल्टा देंगे, 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको उल्टाते जाएंगे, लिखते जाएंगे, क्योंकि उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो इसलिए कॉसेक को उल्टा दिए। और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसको कॉस को उल्टा देंगे तो सेक बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो ऐसे हमारा बनता है। अब जिंदगी में भूलोगे क्या? नहीं ना, एकदम आसान से बन जाएगा ना। एक बनाओ सब पाओ, और एक कैसे बनेगा इससे बना लो। इसको क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 तक लिख देंगे और सब में बटा 4 करके रूट में लगा देंगे, रूट एंटर कर लेंगे, उसको हल करेंगे तो हमारा वही मान आता है 0 1/2 1/√2 और √3/2 और इसके बाद 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आएगा। जल्दी फटाफट नोट करो, अच्छा से लिखो, भूलेगा नहीं आप कभी, ठीक है। आगे का ट्रिक बाद में बताएंगे।